राहुल गांधी लगातार अब ग्राउंड पर उतर चुके हैं और सरकार को घेरने का मन बना चुके हैं। दिल्ली में सड़कों पर उतरे और डीटीसी बस में यात्रा करते हुए नजर आए। यहां उन्होंने ड्राइवर से बात की, कंडक्टर से बात की, मार्शल से बात की और आम लोगों से बात की। उनकी समस्याओं को सुना और इस पर कांग्रेस ने ट्वीट करके बताया कि जननायक जो हैं हर वर्ग से मिलकर उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिनका देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। दरअसल ये तस्वीर नई दिल्ली के सरोजनगर बस डिपो की बताई जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी कैब ड्राइवर से मिले, उसकी कैब में कुछ वक्त तक सफर भी किया, उसके परिवार से भी मुलाकात की। इससे पहले कुली हो, लोग को पायलट हो, मोची हो, तमाम लगातार मजदूरों से लेकर हर वर्ग से मिलने की उनकी कोशिश जारी है। और अब लोग कह रहे हैं कि नेता हो तो ऐसा हो। लेकिन इस खबर पर आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। भाजपा ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 29 नाम हैं। इससे पहले सोमवार को पार्टी ने कुल 44 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसे वापस ले लिया। इस लिस्ट में वैष्णो देवी विधानसभा सीट से रोहित दुबे को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन जब कल नई लिस्ट जारी हुई तो बड़ा बदलाव यह रहा कि वैष्णो देवी सीट से प्रत्याशी का नाम अब बदलकर बलदेव राज शर्मा हो चुका है। एक सीट पर इस बदलाव ने कई बड़े सवाल उठाने का काम किया है। राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि यूपी में अयोध्या और उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में हिंदुओं के लिए अयोध्या और बद्रीनाथ दोनों ही धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भाजपा वैष्णो देवी में ऐसी स्थिति नहीं बनने देना चाहती। इसी के चलते भाजपा बहुत सोच समझकर प्रत्याशियों का चयन कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में योगी सरकार की नई पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने लिखा कि हम बांट रहे हैं दाने गांव, हमारे गाने जेल, तुम्हारा घर है। अगर हुए बेगाने, यही है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच। यह तरफदारी के लिए दी जाने वाली भाजपाई घूस है। भाजपा अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए सरकार के चरणों में पड़े रहने वाले नए जमाने के चारण पैदा करना चाह रही है। भाजपा भ्रष्टाचार की थाली में झूठ परोस रही है। जनता के टैक्स के पैसे से आत्म प्रचार एक नए तरीके का भ्रष्टाचार है, निंदनीय। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शामिल 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू होगी। वहीं नामांकन के लिए आखिरी तारीख 5 सितंबर है। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवार 9 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण में श्रीनगर, बड़गांव, गादड़बल, रियासी, राजौरी और पुंछ जिले में मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को और अंतिम चरण के 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न में आरोपी बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल बृजभूषण सिंह ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर और उसके तहत ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर चार्जशीट और निचले अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उनकी इसी याचिका पर आज सुनवाई हुई, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण से कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। ये कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट में 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी।